हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिघातीय बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। इससे पहले बहुपद के शून्यकों के ज्यामितीय अर्थ से संबंधित मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। पार्ट 1 में जो है हम लोगों ने घातीय बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ पढ़ा है और सेकेंड पार्ट में जो है द्विघातीय बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ पढ़ा है। यह पार्ट 3 है। फर्स्ट और सेकेंड पार्ट को आप जरूर देख लें, तब जाके यह पार्ट जो है आपको क्लियरली समझ में आएगा। तो आइए जो है हम लोग यहाँ बहुपदों के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ में इसका पार्ट 3 करते हैं। पार्ट 3 किसके लिए? त्रिघातीय बहुपद के लिए। ठीक है, तो त्रिघातीय बहुपद का सबसे पहले व्यापक रूप आपको मैंने जो है बहुपद के परिचय नाम का जो मैं वीडियो बनाया हूं उसमें बताया हूंगा। यदि नहीं बताया हूंगा तो यहां देख लेंगे। इसका व्यापक रूप होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, जहां ये ए बी सी डी क्या है? तो ए बी सी तथा डी वास्तविक संख्याएं हैं। क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्या में तो 0 भी आता है ना? तो बाकी सब 0 हो सकता है, बी सी डी 0 हो सकता है, लेकिन a इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना? एवं a इज नॉट इक्वल टू 0 है। ये तो क्लियर है, इसका व्यापक रूप होता है। ये आपको याद रखना है व्यापक रूप को। अब आइए जो है सबसे पहले हम इसका ग्राफीय निरूपण देखेंगे, उसके बाद ग्राफीय या इसी को जो है आलेखीय निरूपण कहते हैं। पहले हम इसका ग्राफीय निरूपण देखेंगे, त्रिघातीय बहुपद का ग्राफीय निरूपण, फिर हम लोग इसके शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ की बात करेंगे। तो इसके लिए मैं 3 इक्वेशन लूंगा, 3 प्रकार का बहुपद लूंगा, 3 बहुपद लूंगा, त्रिघातीय 3 बहुपद लूंगा मैं, और तीनों के लिए मैंने जो है ऑलरेडी एक्सिस ड्रॉ कर दिया है। आइए पहला हम लेते हैं उदाहरण के तौर पे। px बराबर x³ माइनस 4x। पहला हम लोग इसको लेते हैं और इसका आलेख हम लोग पहले खींचेंगे। तो मैं यहां पे जो है बॉक्स बना दे रहा हूं। ठीक है, यहां x है और यहां क्या है? px है। मैंने बताया आपको, याद होगा कि जो px है वो एक्चुअली जो बहुपद का मान होता है या x का मान हम रखेंगे तो जो px का मान प्राप्त होता है वही क्या होता है? y होता है। इस y वाले पे वही बिंदु हम लोग अंकित करेंगे, उसी को दिखाता है। तो एक एक करके मान यहाँ रफली मैं कैलकुलेट करूंगा, फिर जो है इसमें बॉक्स में भरते जाऊंगा। तो एक बार जो है -2 रखिए, p-2 बराबर यहाँ पे -2 रखेंगे तो -2 का होल क्यूब माइनस 4 इंटू -2, माइनस में हो तो उसको ब्रैकेट्स के अंदर जरूर लिख देना है। -2 के होल क्यूब का मतलब -2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है आपको। -2 है ना, इंटू -2 इंटू -2, -2 -2 माइनस माइनस प्लस 4, 4 2 दूनी 4 हो जाएगा। और फिर -2 से, ये बहुत बच्चों वाली चीज है, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 4 दूनी 8, यहाँ पे हो जाएगा -8। यहाँ देखिए माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है, मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, और 4 दूनी 8, तो ये क्या हो गया? 0। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। यानी हमने जो है जैसे ही x का मान यहाँ -2 रखा, px का मान क्या आ गया? 0 आ गया। क्लियर है? x का मान -2 रखते ही जो p -2 है यानी वो क्या हो गया? 0 हो गया। अब -1 रख लीजिए, p-1, यहां देखिएगा -1 का क्यूब माइनस 4 इंटू -1, -1 को 3 बार गुणा करेंगे तो -1 ही आएगा, यानी -1 गुणे -1 गुणे -1, तो माइनस माइनस प्लस और एक एकम 1, फिर गुणा में आ जाएगा -1, प्लस माइनस माइनस और 1 हो जाएगा,
यानी -1 आएगा यहाँ पे। उसके बाद से जो है माइनस माइनस प्लस, 4 एकम 4, 4 में से एक माइनस होगा तो क्या आएगा 3। तो यहाँ पे रखेंगे जैसे ही x का मान -1, जो px है यानी y है वो आ जाएगा 3। अब जो है 0 रखिए, p0, x का मान 0 रखिए तो 0 का क्यूब -4 गुणे 0, 0 का क्यूब 0 ही होगा और ये 0 ही आएगा। किसी भी संख्या में 0 से गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है 0 हो जाता है, यानी यहाँ भी 0 आएगा। x का मान 0 रखने पर y का मान यानी px का मान 0, यहाँ आप लिख सकते हो बराबर y, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, फिर जो है हम लोग p1 रख लेते हैं। यहाँ 1 का क्यूब -4 गुणे 1, 1 का क्यूब 1 होगा, ठीक है, और -4, तो -4 है और 1 प्लस में है, इसको सॉल्व करेंगे तो -3 आएगा। 1 हमने रखा तो -3 आ गया। फिर जो है 2 रख लीजिए, p2, 2 का क्यूब -4 गुणे 2, 2 का क्यूब 8 आएगा, -4 दूनी 8, 8 में से 8 माइनस होगा 0, यानी यहाँ जैसे हमने 2 रखा ये y का मान क्या आ गया 0 आ गया। मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। अब ये रफ में आप काम कर लेंगे, चाहे तो आप वहां नीचे भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ जगह कम है। 3 अलग अलग स्थितियों में जो है 3 हम प्रकार का ग्राफ हम लोग को खींचना है, तो इसीलिए मैं इसको मिटा दिया है यहाँ पे। अब आइए इसका पहले हम लोग ग्राफ खींचते हैं। ठीक है, x का मान -2 और y का मान 0। x -2 यही तो है, यहां लिखिए -2, x वाला पहले लिखते हैं और y वाला बाद में, फिर 0। फिर x का मान -1 और y का 3, x -1 है यहाँ पे और y 3, इसको ऊपर और इसको इधर ले जाएंगे आप तो लगभग जो है यही स्थिति बनेगा। क्लियर है, तो यहाँ पहले x वाला लिख लेंगे आप, तो -1 फिर y का 3, x का मान 0 और y का भी 0 है तो दोनों यहीं पे आएगा 0 0। x का मान 1 और y का मान -3, x 1 यहाँ है और y -3 यहाँ, इसको नीचे और इसके बगल में आप आएंगे तो लगभग ये स्थिति बनेगी 1, -3। x का मान 2 है और y का मान 0 है तो x नियामक पे होगा, y 0 है तो यहाँ होगा, यहाँ लिख देंगे x2 और y 0। अब जो है ये जो हमको मिला हुआ है बिंदु, इससे गुजरता हुआ हम क्या करेंगे, एक ग्राफ खींचेंगे। क्लियर है, तो यहां आप ऐसे फ्री हैंड से एक ग्राफ खींचना, ऐसे आप ये इतना कर्व की तरह नहीं जाएगा, ऐसे जो है एक इस तरह से एक ग्राफ खींचेंगे। ये जो है ऐसी स्थिति में इस तरह से ग्राफ मिलेगा आपको। यह जो है एक फ्री हैंड से आपको खींचना है, तो इस प्रकार से ग्राफ मिला। अब ये ग्राफ जो है यहां ऐसे आप कर लेंगे, कहां कहां पे जो है x को प्रतिच्छेद कर रहा है। एक तो ये हो गया, एक ये और एक ये, यहां पे 3 स्थितियां बन रही है। x की कितनी स्थितियां, तो एक x का एक बार मान जो है -2 है, यही मैं लिख देता हूं, x बराबर -2, 1 0 तो -2 हो गया। एक यहाँ x भी 0 और y भी 0 इस जगह पे, एक तो हो गया 0, और एक यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, तो 2 दिखाई दे रहा है, एक हो गया 2। तो यहाँ पे इस केस में हम देख रहे हैं कि जैसे ही हमने इसका ग्राफीय निरूपण किया, ये जो त्रिघातीय बहुपद यहाँ हम उदाहरण में लेके चल रहे हैं, एक्चुअली ये उदाहरण नंबर 1 है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे 1 लिख देंगे, है ना। तो जैसे ही हम इसको लेके चल रहे हैं, हमको 3 इसके शून्यक मिले, 3 शून्यक मिले। अब आइए एक दूसरा ले लेते हैं उदाहरण। दूसरा उदाहरण लेते हैं, कौन सा, आप px बराबर ले लो x3, क्या ले लीजिए, x3 ले लीजिए। और जो है इसके लिए भी हम लोग बॉक्स बनाएंगे और अलग अलग स्थितियों में देखते हैं क्या प्राप्त हो रहा है हमको मान। यहां आप लिख दीजिए x और यहां आप लिख सकते हैं y बराबर px। ठीक है, तो x का मान अलग अलग रखेंगे हम लोग। यहाँ पे जो है x का मान -2 से रखना शुरू करते हैं, जैसे इस तरह इसमें हम लोगों ने रखा है, तो यहाँ पे p -2, तो -2 का क्यूब यानी -8 आएगा। जैसे -2 हमने रखा, क्या आया, -8 आया। फिर जो है p -1 का क्यूब
-1 ही आएगा। -1 हमने रखा तो -1 आया। P 0 हम रखते हैं तो 0 का क्यूब क्या होगा, 0 ही तो होगा। यहाँ मैंने 0 रखा तो 0 आया। ठीक है, अब जो है P 1 रख के हम देखते हैं पॉजिटिव वैल्यू में, तो 1 का क्यूब 1 आएगा। 1 को 3 बार गुणा करेंगे तो 1 रखा हमने तो 1 आया। यहाँ बगल में काम कर लेता हूँ, P 2 तो 2 का क्यूब क्या आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8। हमने जैसे ही यहाँ 2 रखा तो यहाँ क्या आया, 8 आया। बस इतने मान काफी है ग्राफ खींचने के लिए। इसको मैं अब मिटा देता हूँ, ये वाला। क्लियर है। आइए जो है ये सेकेंड नंबर उदाहरण है और सेकेंड नंबर फिगर जो है इसका हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे ग्राफ खींचने के लिए। ये जो आपको दिखाई दे रहा है तो क्या क्या है, एक तो x का मान -2 है और y का मान -8 है। x का मान -2 यहाँ है और y का मान -8 यहाँ है। इसको नीचे और y के बगल में यहाँ लाएंगे तो ये स्थिति लगभग बनेगी। यहाँ लिख देंगे x वाला पहले और y वाला बाद में। ठीक है, फिर x का मान -1 है और y का मान भी -1 है। x -1 यहाँ है, y -1 यहाँ है। आपकी लगभग ये स्थिति बनेगी, -1, -1। ठीक है, उसके बाद से x का मान 0 है और y का मान भी क्या है, 0 है। तो x 0 और y 0 यहां होगा, दोनों x 0 y 0। x और y नियामक वहां 0 होता है। x का मान 1 है और y का मान भी 1 है। तो x1 और y1 इसको ऊपर इसको यहां ले जाएंगे तो लगभग ये स्थिति बनेगी 1, 1 की। ठीक है, उसके बाद से x का मान 2 है और y का मान कितना है, 8 है। x का मान 2 यहाँ है और y का मान 8 ऊपर है। इसको ऊपर और यहाँ लेके आएंगे तो लगभग में, क्योंकि एग्जैक्ट मेजरमेंट में हम लोगों ने काम तो किया नहीं है, फिर भी लगभग में मैं बता देता हूं कि ये स्थिति बनेगी, x का मान 2 और y का मान 8। अब क्या करना है हम लोग को, फ्री हैंड से ग्राफ खींचना है आपको। यहां से जो है आप जाएंगे फ्री हैंड से ऐसे एक ग्राफ ऐसे खींच देंगे फ्री हैंड से। तो यहां पे क्या मिला, यहां पे जो है यह जो आलेख है ना, ये x अक्ष को एक बिंदु पर यहां देखिए, यहां पे सिर्फ जो है यानी x का मान जो है यहाँ 0, 0 है। सिर्फ जो है यहाँ x का वैल्यू जहां 0 है वहीं पे इसको प्रतिच्छेद किया है। अब सवाल खड़ा हो जाता है कि सर क्या इसके एक ही शून्यक है। आपको तो लगेगा कि भाई यहाँ 3 स्थानों पर प्रतिच्छेद किया है तो यहाँ तो 3 शून्यक हो गए, और यहाँ पे एक स्थान पे उसने प्रतिच्छेद किया है तो यहाँ 1 शून्यक होगा। तो आपका सोचना सही है, लेकिन एक चीज और उसमें आप इंक्लूड करके रखेंगे अपनी सोच में कि यहाँ एक ही नहीं है, 3 शून्यक है, लेकिन तीनों शून्यक जो है एक बराबर है। जैसे इसको मैं हल करता हूं शून्यक निकालने के तरीके से। किसी भी बहुपद का शून्यक निकालना हो, जैसे px दिया हुआ है, इसका शून्यक निकालने के लिए इसको बराबर 0 कर देते हैं। तो px की जगह पे क्या है, x³ है, x³ को हम बराबर 0 करके हल कर रहे हैं। x³ को लिख सकते हैं x गुणे x बराबर 0। एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे तो मान 0 आएगा, फिर इसको 0 के बराबर करेंगे तो मान 0 आएगा, और फिर इस x को 0 के बराबर करेंगे तो मान क्या आएगा, 0 आएगा। ये तीनों स्थिति में जो है जो क्या आएगा, x का वैल्यू 0 ही आएगा। जो 0 है ये तीनों स्थिति में आएगा। तो x का जो है 3 मान होगा प्राप्त, लेकिन तीनों क्या होगा, 0 होगा। इसको अर्थात में कह सकते हैं कि एक ही शून्यक होगा जो क्या होगा, शून्य होगा, 0 होगा इस स्थिति के लिए, है। एक तो ये मिला। तीसरा उदाहरण देखते हैं, आपको देखते हैं कि तीसरे उदाहरण में क्या होता है। तीसरा एग्जाम्पल हम यहां लेते हैं और वो है px बराबर x³ माइनस x²। इसके लिए भी मैं यहां बॉक्स बना देता हूं, इसको मैं बोला बराबर y भी आप चाहो तो लिख सकते हो। यहां मैं इसका भी बॉक्स बना देता हूं, ठीक है। यहां x और यहां y बराबर px हम लिखेंगे। आइए यहां पे जो है हम मान जो रखेंगे वह -1 से रखते हैं, क्योंकि -2 से रखेंगे तो ज्यादा मान आ जाएगा, बड़ा मान आने लगेगा। -1 से रखते हैं, -1 x का मान रखेंगे। यहां मैं कर रहा हूं रफ का काम, p-1 बराबर क्या होगा, -1 का क्यूब माइनस -1 का स्क्वायर। -1 को 3 बार गुणा करेंगे -1 आएगा, माइनस और -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन यहां ऑलरेडी पहले माइनस है
तो -1 और -1 क्या हो जाएगा -2। तो -1 हमने रखा x का मान, तो y का मान आया -2। अब क्या रख लीजिए, 0 रख लीजिए। तो क्या होगा यहाँ 0 का क्यूब माइनस 0 का स्क्वायर, यानी 0 आएगा यहाँ पे। जैसे हमने 0 रखा, x का मान y का मान भी 0 प्राप्त हुआ। 1 रख लीजिए, P1 1 का क्यूब माइनस 1 स्क्वायर। 1 का क्यूब 1 ही होता है, 1 को 3 बार गुणा करो या 1 को सैकड़ों बार गुणा करो 1 ही आएगा। फिर जो है यहाँ 1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा, क्या हो गया 0। यहाँ जैसे हमने 1 रखा, x का मान y का मान आ गया 0। क्लियर है आप। यहाँ पे x का मान 2 रख के देखिए, 2 रखिए तो 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर। 2 का क्यूब का मतलब है 2 को 3 बार गुणा करना, 2 दूनी 4 दूनी 8 और माइनस 2 दूनी 4, 8 में से 4 जाएगा तो क्या आएगा 4। 2 हमने रखा तो y का मान क्या प्राप्त हुआ 4 हुआ। इसको मैं अब क्लीन करता हूं और इसका भी हम लोग ग्राफ खींचते हैं। इसका हम लोग ग्राफ खींचते हैं, देखिएगा यहां पे मैं इस से खींच रहा हूं। x का मान -1 है और y का मान -2 है। x -1 आप तो क्लियर है, इस अक्ष को लेकर क्लियर होंगे कि यह जो है क्षैतिज जो रेखा x एक्सिस है और ऊर्ध्वाधर जो है y एक्सिस है। x का पॉजिटिव दाहिने होता है, निगेटिव बाएं होता है। y का पॉजिटिव जो है ऊपर होता है और y का निगेटिव नीचे होता है। तो x का -1 और y का -2, x का -1 यहाँ है और y का -2 यहाँ, यानी इसके नीचे यहाँ पे। क्लियर है। फिर x का 0 और y का भी 0, यहाँ इस जगह पे नियामक मूल बिंदु है। x का 1 और y का 0, x1 और y0 यहाँ पे आएगा, x1 y0। x का जो है 2 और y का 4, x2 और y4 इसको ऊपर यहाँ ले जाएंगे तो लगभग यहाँ पे स्थिति आएगी। अब इसका फ्री हैंड से ग्राफ खींचेंगे तो क्या होगा, इस तरह से इसका ग्राफ आएगा। इसका फ्री हैंड से हम लोग ग्राफ खींचें तो इस तरह से ग्राफ आने वाला है। क्लियर है। तो आखिर जो है ये इस तरह से जो ग्राफ आया हुआ है ये क्या दिखा रहा है कि कितने इसके शून्यक हैं। तो देखिएगा, एक तो x अक्ष को इस ग्राफ ने यहां प्रतिच्छेद किया है और दूसरा जो यहां दिखाई दे रहा है, यानी x का 2 मान दिख रहा है। एक तो 0 है यहाँ पे और एक है यहाँ क्या 1, जैसे इसका नियामक था 1 और y का 0 था, x नियामक यानी 1 है, x और 1। तो x यहाँ पे यदि हम इस बहुपद की बात करें, इसके 2 शून्यक हैं, एक 0 है और एक 1 है। फिर आपके मन में सवाल खड़ा हुआ कि सर त्रिघातीय बहुपद के तो 3 शून्यक होते हैं, फिर यहाँ 2 ही शून्यक क्यों है। तो इसमें जरूर कोई ना कोई ऐसा शून्यक है जो कि 2 बार है, इसीलिए तो यहां 1 बार अंकित है और दूसरा एक जो होगा 1 बार होगा। देख लेते हैं जांच करके कैसे कौन 2 बार है। देखिएगा यहां पे मैं इसको जो है शून्यक निकालता हूं फैक्टर विधि से। x³ माइनस एक्स स्क्वायर को बराबर 0 करके हम शून्यक निकालेंगे। यहाँ x³ है, यहाँ x² है, तो दोनों में x² कॉमन है, कॉमन मैंने ले लिया, यहाँ x बच गया और यहाँ से x² बाहर मैंने ले लिया तो कुछ नहीं 1 बचा हुआ है, यहाँ माइनस में 1 हो जाएगा बराबर 0। x³ को क्या लिख सकते हैं, x गुणे x फिर x माइनस 1 बराबर 0, फैक्टर में हो गया। एक बार x बराबर क्या होगा 0 होगा, तो यहाँ पे x का मान 0 आ गया। फिर ये x बराबर 0 होगा तो x का मान 0 आएगा और एक बार x माइनस 2 बराबर x माइनस 1 बराबर क्या होगा 0 होगा, तो डी सिंपलाई x बराबर क्या आ गया 1 आ गया। तो x की कौन कौन वैल्यू है, 0 हुआ, 0 हुआ, फिर 1 हुआ, तो 0 2 बार है, इसका मतलब वही बात है 0 ही है। तो यहाँ ये डबल है, यानी ये 2 बार है और एक सिंगल बार है। तो यहां हम कह सकते हैं कि इसके जो शून्यक हैं 0 0 और 1 है, अर्थात 0 और 1 है। तो ये तो था गाइस इसका ग्राफीय निरूपण, यानी त्रिघातीय बहुपद का ग्राफीय निरूपण था। ग्राफ के द्वारा हमने यहाँ पे ग्राफ खींच के दिखाया कि भाई इसका ग्राफ कैसे प्राप्त होगा अलग अलग स्थितियों में। अब जो है इसका हम लोग ज्यामितीय अर्थ, चूंकि हमारा हेडिंग क्या है ज्यामितीय अर्थ की बात हम लोग कर रहे हैं, तो इसके ज्यामितीय अर्थ को जानेंगे कि इसका ज्यामितीय अर्थ क्या हो सकता है। तो सिंपल आप लोगों ने देखा कि जो है 3 शून्यक प्राप्त हुए, फिर जो है यहां 1 शून्यक प्राप्त हुआ और यहां 2 शून्यक प्राप्त हुआ। तो यदि
इसके ज्यामितीय अर्थ को लिखने की बात आई कि त्रिघातीय बहुपद का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, तो आप लिख सकते हैं कि इस प्रकार स्पष्ट होता है कि त्रिघातीय बहुपद के अधिकतम 3 शून्यक यानी 3 वास्तविक शून्यक तथा न्यूनतम 1 वास्तविक शून्यक हो सकता है। यानी त्रिघातीय बहुपद का जब हम शून्यक ज्ञात करेंगे तो अधिकतम 3 आएगा, यानी तीनों मान अलग अलग आएगा, और न्यूनतम 1 आएगा। हो सकता है कि तीनों शून्यक आपस में बराबर हो जाए तो एक ही तो मानेंगे उसको, और यदि 2 आता है तो मैंने बताया ही आपको कि कोई 2 शून्यक बराबर है और एक तीसरा जो है वो अलग है। तो आई होप आप समझ पाए होंगे त्रिघातीय बहुपद के ग्राफीय निरूपण को और ज्यामितीय अर्थ को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।